मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ तुमसे इस प्रकार लिपटूं कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं। ये कहानी एक माँ बेटे की है जिसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने जैसे तैसे करके उस बच्चे का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और समय के अंतराल वो बच्चे बड़े हो गए। और बड़े होने पर उसकी एक शहर में जॉब लग गई। जॉब के दौरान उसे घर से बाहर रहना पड़ता, और जब भी उसे टाइम मिले अपने माँ से कॉल करके बात कर लिया करता। लेकिन उसकी एक नियम थी कि जब भी वो छुट्टी के दौरान घर आते तो अपनी माँ को किसी पवित्र मंदिर या स्थान पे ले जाए या किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर उन माँ की मनपसंद के व्यंजन को खिलाया करते। समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अब की बार जब वो अब छुट्टी में घर आते हैं तो पाता है कि माँ काफ़ी बुजुर्ग हो गई है। उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ निकल आई है और काफ़ी कमज़ोर और चलने फिरने में असमर्थ है। फिर उन्होंने माँ के सामने वही ख्वाहिश बोलता है कि माँ चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छे से खाए पिएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन माँ उसकी मना कर देती है कि अब मेरा एज काफ़ी बढ़ गई है, कहीं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, जो तुम्हें खाना है बोलो, घर पे ही बना कर खाते पीते हैं। लेकिन वो लड़का जिद करने लगता है कि माँ मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है आपके साथ बिताने का, इतना भी छोटी सी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। और फाइनली वो लड़का अपने माँ को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। और जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ बैठकर अपने माँ के मनपसंद के चावल सब्जी या दो आइसक्रीम जो भी चीज़ पसंद है उसे वेटर को ऑर्डर देता है। और वेटर जब सारे चीज़ ले आकर रख देते हैं तो माँ जब खाने की प्रयास कर रही होती है तब उसकी हाथें काँप रही होती है, और उस थोड़ी सी पान उसके साड़ी के पल्लू पर गिर जाता है, जिससे देखकर वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे और लोगों ने मन ही मन हंसने लगता है कि कैसा लड़का है जो 80 वर्ष की बूढ़ी औरत को यहाँ पे ले गया, होटल रेस्टोरेंट में खिलाने ले आया है। और उस दौरान उसकी माँ के पल्लू में अन्न गिरने से दाग लग जाता है। उसके बाद वो लड़का खुद के हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाते हैं, और जैसे ही वो आइसक्रीम खिलाते हैं तो माँ पूरी तरह से खा नहीं पाती और आइसक्रीम थोड़ी सी गिरकर फिर से पल्लू पे गिर जाता है। फिर उस माँ को खिलाने के बाद उन्होंने खुद खाना खाया और माँ को लेकर क्लिनिक रूम में गया और जो दाग थी उसे साफ किया और कंघी निकाल कर अच्छे से माँ को सज संवर कर जैसे रेस्टोरेंट में आने से पहले हुए थे। फिर दोनों माँ बेटा वहाँ से निकलता है। जब निकलने के बाद जब वो वेटर को अपना टिप देता है और पैसे पे करता है, बाकी लोग देखकर हंस रहे होते हैं कि उस बूढ़ी को देखो कई जगह अन्न के दाने का दो दाग लग गई है। लेकिन जब वो लड़का वहाँ से जाने वाला होता है तभी एक अंकल ने उसे रोककर उस लड़के से बोलते हैं कि बेटा तुम कुछ भूल रहे हो। वो लड़का पीछे घूम कर देखता है और बोलता है अंकल जी मैं तो सारा कुछ मेरे पास है ही, पर्स है ही, गाड़ी का चाबी भी है, फ़ोन भी है और मैं बिल भी पे कर दिया, मेरा कहाँ कुछ छूट रहा है, कहाँ कोई चीज़ भूल रहा हूँ। तब वो अंकल ने बताया कि तुम्हें पता नहीं, तुम आज के यंग युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सबक यहाँ छोड़ के जा रहे हो। जो कई बार लोग ऐसे होते हैं कि जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें कहीं ले जाने से कतराते हैं कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। और दूसरा कि हम बुजुर्गों के लिए कि आज के ज़माने में भी इस तरह के बेटे होते हैं। बाकी एक छोटी सी कहानी जो काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। बाकी आई होप ये कहानी आपको पसंद नहीं होगी। माँ के लिए एक लाइक और एक कमेंट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए